नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए निफ्टी इंडेक्स के 10 स्टॉक्स के ऊपर मैं अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूं और इनकी परफॉर्मेंस को आपने अगर एनालाइज करना हो तो आपको 8 फरवरी का जो सेशन होगा उसमें इन स्टॉक्स के प्राइसेस को मेरी वीडियो के साथ कंपेयर कीजिएगा, उनकी मूवमेंट को कंपेयर कीजिएगा और आप देखेंगे कि आपको कितने अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले सन फार्मा पे बात करते हैं। देखिए सन फार्मा ने नीचे के लेवल से 550 से कितनी ज़बरदस्त बाइंग दिखाई है और जो हाइज लगाए 650 तक के, और वहाँ से कंसोलिडेशन का फेस 2-3 दिन से चल रहा है और प्राइस तकरीबन 630 के आसपास ट्रेड कर रहा है, बार बार आता है। तो जब इतनी बड़ी मूव आती है तो थोड़ा कंसोलिडेशन का फेस चलता भी है, लेकिन स्टॉक अभी भी अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में है तो हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि 634 के आसपास की क्लोजिंग आई है, स्टॉक 600 से अबव प्राइस का है, तो इसके में मूवमेंट भी 10-15 रुपए तो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो उस केस में आपको पुट बाय करनी है 630 की और फ्यूचर्स में लॉन्ग रहना है। मुझे लगता है कि हमें 650 के प्राइसेस बहुत तेज़ी से देखने को मिल सकते हैं। घबराने की बात तब होगी अगर नीचे की तरफ ये 600 या 610 ब्रेक करेगा, तब तक कोई दिक्कत नहीं है। एचडीएफसी लाइफ को लॉन्ग मत करिए, अभी एक कंसोलिडेशन फेज प्लस बेरिश क्रॉसओवर के साथ ट्रेड कर रहा है, तो इसको तो आप 685 या 690 की जो भी आपको सुटेबल लगे कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटजी होगी। उस केस में क्या है कि आपकी पोजीशन टोटली हेज है, रिस्क केवल उतना ही होगा जो आपने ऑप्शन बाय की है, और रिवार्ड नीचे तक का पूरा कि जितना ये प्राइस गिरेगा उतना ही आपको प्रॉफिट जनरेट होगा। तो लॉन्ग्स अवॉइड कीजिए। ओएनजीसी को देखिए, मैंने तकरीबन पहले शॉर्ट करवाया था और शॉर्ट में अच्छा नीचे तक पैसा बना, और उसके बाद मैंने लॉन्ग कहा था कि अगर 91.7 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करें तो आप इसमें लॉन्ग में जा सकते हैं या अपनी शॉर्ट पोजीशन से एग्जिट हो सकते हैं। और उसके बाद देखिए अपसाइड की मूव और क्लोजिंग कहाँ मिली है, हमारी 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर, जो बहुत हेल्दी साइन है। देखिए 97.60 की क्लोजिंग आई है, और अगर आप बाइंग में रहना भी चाहते हैं और रहना भी बनता है, देखिए एमएसीडी में बुलिश क्रॉसओवर जनरेट हो रहा है, और अगर इसको ट्रेड आपने लेना हो तो आप कैसे लेंगे, आपको अपनी पोजीशन को नीचे की तरफ हेज करना है, क्योंकि आप लॉन्ग लेना चाहते हैं तो आपकी पोजीशन को नीचे की तरफ हेज करना होगा। उस केस में आप 96 की पुट बाय कर लीजिए, नीचे की तरफ आपकी पोजीशन हेज होगी, क्योंकि पुट बाय है तो नीचे गिरने पे नुकसान नहीं होगा, और आपको अपनी पोजीशन लॉन्ग साइड पे रखनी होगी। फ्यूचर्स को बाय कीजिए और अनलिमिटेड प्रॉफिट आप इंजॉय कर सकते हैं ऊपर की तरफ, और नीचे की तरफ केवल और केवल आपको उतना ही लॉस हो सकता है जितना आपने ऑप्शन बाय की है। नीचे गिरने पे नुकसान कैसे होगा, ऑप्शन के प्राइसेस तो बढ़ जाएंगे लेकिन फ्यूचर्स में नुकसान होना शुरू होगा, और वो जो गैप था बीच में जो आपने ऑप्शन का प्रीमियम बाय किया था, नीचे गिरने पर आपको केवल उतना ही एक्स्ट्रा मार्केट में छोड़ना पड़ेगा। तो नीचे की तरफ तो आप तो पूरा 100% हेज हो गए, ऊपर की तरफ अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं। मेरे को लगता है कि एक दिन ये थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, और अपनी इसने जो मूविंग एवरेजेस हैं उन सब के ऊपर की क्लोजिंग है, तो अभी घबराहट की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल 104 के टारगेट के लिए आप ट्रेड ले सकते हैं बाइंग साइड पर। एनटीपीसी ने भी अपनी, देखिए 4 दिन की जो एक रनअप था नीचे से 87 से, देखिए वी शेप हुआ है, 87 का जो नीचे के लोज लगाए वहाँ से हाइज लगा दिया 100, तो आप देखिए तकरीबन 12-14% की एक रैली देखी जा चुकी है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन बनता है। तो ये अब, क्योंकि मैं हमेशा कहता आया हूँ कि मुझे मेटल सेक्टर और पावर सेक्टर बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि
फाइनेंशियल सेक्टर बढ़ चुका, आईटीसी बढ़ चुका, फार्मा बढ़ चुका। अब इन दो सेक्टर्स के ऊपर एफआईआईज वगैरह का ध्यान जाना शुरू हो गया है। तो आप इस स्टॉक में लॉन्ग रह सकते हैं, लेकिन आपको 95 के आसपास की पुट बाय करके आपको लॉन्ग में रहना चाहिए। नीचे को अपने आप को हेज कीजिए, अनलिमिटेड प्रॉफिट के लिए आप ट्रेड लीजिए। मैक्सिमम रिस्क बिल्कुल नहीं है, मिनिमम रिस्क आपका इसमें इन्वॉल्व है जो आप ऑप्शन बाय करेंगे, और अनलिमिटेड प्रॉफिट जितना ये स्टॉक ऊपर भागता जाएगा आप उस तरफ को ट्रेड आप इनिशिएट कर ही रहे हैं। तो अभी शॉर्ट करने की गलती मत कीजिएगा, बाइंग साइड पे रहिए। लर्सन एंड टर्बो कंसोलिडेट कर रहा है तो थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए। देखिए बुलिश क्रॉसओवर है, नो डाउट। आरएसआई में भी बहुत गुंजाइश है, लेकिन जब 4-5 दिन से लगातार एक ही प्राइस के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है तो ऐसे स्टॉक में फिर पैसा बनता नहीं है। आपको जो ऑप्शन बाय भी करेंगे, क्योंकि हमें अपनी पोजीशन हेज रखनी होती है, तो जो ऑप्शन बाय भी करेंगे उसका प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा। तो इसको फिलहाल अवॉइड कीजिए, एक मूव दिखाने दीजिए। अगर नीचे की तरफ 1460 के आसपास आए तो वहाँ पर आप पुट बाय करके लॉन्ग हो जाइएगा। तकरीबन 60-65 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हो सकता है। तो थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी रखिए, कोई ट्रेड इसके अंदर मत लीजिए। एचसीएल टेक में भी कोई ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जैसा इसकी 3 दिन का पीछे का बिहेवियर रहा है उस केस में मुझे लगता है कि एक डिप इसमें मिल सकती है। और इसको हमने ट्रेड लेना कैसे है कि अगर क्लोजिंग हमें 951 से नीचे मिले और कंटिन्यूस हाफ एन आवर ट्रेड होता रहे नीचे, तो आपको जो कॉल बाय करनी है वो 960 की कॉल बाय करनी है और फ्यूचर सेल करना है। स्ट्रेटजी नीचे की तरफ अनलिमिटेड प्रॉफिट और मिनिमम रिस्क की स्ट्रेटजी है शॉर्ट साइड पर। कोल इंडिया ने एक डिप दिखाई है, लेकिन नीचे देखिए कोल इंडिया की जो मूवमेंट रही पिछले 4-5 दिन से, एक 125 से जर्नी शुरू हुई और 145 तक गई, तकरीबन 20 पॉइंट्स की एक वन साइडेड जर्नी दिखी। तो थोड़ा कंसोलिडेशन बनता है, लेकिन अगर ये 138 को होल्ड करता रहता है तो आप 138 के आसपास प्राइस आए तो आप बाइंग करके चलिए। उस केस में आप 135 के आसपास की पुट बाय करके चल सकते हैं। लॉन्ग साइड पे रहिएगा, अभी शॉर्ट मत कीजिएगा इसे। लॉन्ग भी तब होना है जब 138 के आसपास प्राइस आए। उस केस में हमें 136 या 135 जो भी सुटेबल पुट लगे वो बाय करके तब लॉन्ग में रहना है, शॉर्ट नहीं करना। शॉर्ट अभी शॉर्ट बनेगा अगर ये 134 को ब्रेक करेगा। बीपीसीएल ने एक वन साइडेड जर्नी दिखाई, और मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बोला भी था, अगर मेरी लास्ट संडे की वीडियो को देखेंगे तो मैंने कहा था कि एक बार इसके प्राइसेस तकरीबन, मैं तो और नेगेटिव था, यहाँ से 360 तक भी दिख सकते हैं, लेकिन हम इतने नीचे गिरे नहीं, हम आए हैं तकरीबन 360। जो लो लगा हमारा 380 के आसपास का लगा, वहाँ से वन साइडेड जर्नी, और हमने तकरीबन 40 पॉइंट्स की एक अपसाइड की मूव दिखाई। अब यहाँ से थोड़ा सा ये स्टॉक थक रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, तो बिल्कुल बुलिश क्रॉसओवर तो था। देखिए यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर तो मिला हुआ है, तो आपको लॉन्ग पर ही रहना है। लॉन्ग में कब रहना है, कैसे रहना है, देखिए 409 के आसपास की क्लोजिंग है, 400 की पुट बाय करके आप लॉन्ग में रह सकते हैं। 400 ब्रेक करेगा तब ये स्टॉक नेगेटिव होगा, तब तक आप लॉन्ग में एक ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन हमेशा लॉन्ग में ट्रेड लेने का मैंने आपको कैसे क्राइटेरिया बताया, जो मेरे को देखते हैं उनको तो मैं पता है। लॉन्ग तभी लेना होता है नेक्स्ट डे जब पिछली क्लोजिंग से ऊपर खुले, हाफ एंड आवर ऊपर बना रहे, और उसके बाद आप अपनी पोजीशन को फिर भी हैज करके तभी लॉन्ग साइड या शॉर्ट साइड पर जाइएगा। नेकेड पोजीशन कोई नहीं कर लेनी, और ना ही ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है कि हमने बाय कर ली कॉल और बाय कर ली पुट और हमने ऑप्शन के थ्रू ट्रेड करना शुरू कर दिया। ऑप्शंस का पर्पस केवल और केवल हैजिंग के लिए होता है, ट्रेड हमको फ्यूचर्स में लेना है। अब बात करते हैं एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स अभी भी नेगेटिव चल रहा है, लेकिन जो एक डिप बड़ी अगर आई, देखिए एशियन पेंट इतने नीचे के ऊपर आप देखिए 2800 की 2900 से एक
बहुत बड़ी गिरावट एशियन पेंट्स के अंदर देखने को मिली है, तकरीबन 2385 तक के लोअर साइड पर ट्रेड कर रहा है। और ऐसे स्टॉक को जो एक के बाद एक नए लोज दिखा रहा है, लोज इन द सेंस पिछले लोज के हिसाब से कंपैरिजन में, इतनी ऑल टाइम हाई मार्केट के अंदर ये स्टॉक अपने हाई से 500 पॉइंट्स के आसपास की करेक्शन दिखा चुका है। और इसकी जर्नी कहाँ से शुरू हुई थी, 2200 से शुरू हुई थी और ऑलमोस्ट अब केवल 200 पॉइंट ही ऊपर रह गया है जहाँ से इसकी जर्नी शुरू हुई थी, एक वन साइडेड वन मूव जो शुरू हुई थी। तो बेरिश साइड पर ट्रेड कर रहा है। मैं नहीं रिकमेंड करूंगा कि इतने बड़ी गिरावट के बाद आप फ्रेश इसमें शॉर्ट्स बनाएं, लेकिन हाँ एक चीज रिकमेंड करूंगा, अगर इसकी क्लोजिंग 2480 के ऊपर आ जाती है तो आप लॉन्ग वहां पर करिएगा, उस केस में पुट बाय करके फिर लॉन्ग्स में बैठिएगा। इन प्राइसेस पे ना तो लॉन्ग करना है और ना ही शॉर्ट करना है, क्योंकि अपनी तमाम मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है और अपने हाई से तकरीबन 400 पॉइंट्स खो चुका है। तो अभी फ्रेश शॉर्ट्स नहीं, लेकिन फिर भी कोई अगर रिस्क लेके ट्रेड करना चाहता है तो उसके लिए मैं ट्रेडिंग क्राइटेरिया एक तरीके से बता देता हूं कि 2400 की कॉल बाय करके तब फ्यूचर सेल कीजिएगा, वो भी कल किस प्राइसेस पे ओपन होता है। अगर 2390 के नीचे ओपन होता है और कंटिन्यूस हाफ एंड आवर नीचे रहता है तब आपको शॉर्ट पोजीशन लेनी है, और वो भी ओपन पोजीशन नहीं, 2400 की कॉल बाय करके अपनी पोजीशन को हेज करके तभी शॉर्ट लीजिएगा। अब बात करते हैं हम अदानी पोर्ट। देखिए अदानी पोर्ट अप ट्रेंड के अंदर है, बुलिश क्रॉसओवर है, तो इसको लॉन्ग कैसे करेंगे आप। देखिए अगर फ्राइडे के सेशन में देखिए तो एक अपसाइड से थोड़ी गिरावट देखने को मिली और 567 के आसपास की क्लोजिंग आई, लेकिन अब क्या ये स्टॉक बेरिश हो गया है? नहीं। हमें क्या करना है, हमें 560 या 555 या 560 या 550 की पुट होगी, इसको बाय करके तभी ही लॉन्ग में रहिएगा, वो भी अगर अपसाइड पर ओपन होगा, 567 से ऊपर हो, ओपन हाफ एंड आवर बना रहे ऊपर, तो ही अपनी पोजीशन को हेज करके नीचे की तरफ से लॉन्ग में बैठिएगा। एक अपसाइड की मूव मुझे लगता है कि 580 तक देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों ये मैंने निफ्टी इंडेक्स के जो अच्छी वेटेज रखते हैं स्टॉक्स, उसके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है। और मेरा मानना है कि अगर मेरी इस वीडियो को आप 8 फरवरी के सेशन के साथ एनालाइज करेंगे, यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।